ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। आज है 22 अगस्त और हमारी क्लास स्टार्ट होगी कल की क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी हमारा नेटवर्क में कुछ कंजेशन होता है या प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको वीडियो यूट्यूब लिंक दे देता हूँ। तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो उस यूट्यूब लिंक को आप सेम टाइम कंप्लीट कर लिया करिए। जैसे हम यहाँ पे क्लास लेते हो वहाँ भी कर लिया करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास लिंक आ गया तो पूरे दिन भर कभी भी देख लेंगे, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती हमारी। ओके, सो कल की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। एक दो स्टूडेंट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम थी स्टूडेंट की, ललित की प्रॉब्लम थी। ये वाला उसे इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स जो भी बोले ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा है। यूनिवर्सल सेट गिवन है ऑल दी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये कल मैंने बताया था। तो यूनिवर्सल सेट को मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना दिया है। आप देख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट की हो गई। और यहाँ पे मैंने नंबर्स स्कैटर्ड कर दिए। अब नंबर स्कैटर्ड करने में नॉर्मली आपको ए सेट बनाना है, तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 ये ए वाले सर्कल के अंदर रहने चाहिए। जो बिगर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द सर्कल ऑफ ए का सर्कल है। उसके अंदर देखिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सारे हो गए उसी के इनसाइड। अभी आप सेकंड वाले सर्कल पे कंसंट्रेट मत करिए। ओके, अब एक सेकंड सर्कल है, दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके इनसाइड है तो ये तो सबसेट हो गया, ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया है, या इलस्ट्रेशन बोले तो एक इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, आपको ए सेम है, बी के लिए बोला है 4, 6। तो आप एक ऐसा सर्कल बनाइए और 4, 6 की लोकेशन भी ऐसा करिए कि 4 और 6 को ये स्मॉलर सर्कल कवर कर ले, क्योंकि उसके पास केवल 4 और 6 हैं और 4, 6 ए के पास भी है, तो ए वाला 4, 6 आप कवर कर लो। तो इसने कवर कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल सेट उसके दोनों ही पार्ट है, और ए जो सेट है दैट इज़ द सुपर सेट ऑफ बी, और यू कैन से बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। उसका छोटा सा पार्ट है, उसी में कंटेन है ना। अब जैसे मैं एक और सेट बना दूँ सी, तो सी को कंटेन करता हुआ दिस इज सी इज़ सिंगलटन 4, तो ये वाला बन जाएगा। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी ललित को तो क्लास के बाद पूछ लेना। ओके, सो बस इतना ही सा था। अभी आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। हाँ, अभी जो कुछ नए स्टूडेंट आए हों तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये जो आपका पोर्शन है डिफरेंस ऑफ सेट, ये इस साल कोविड के कारण ये आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। तो ये डिडक्शन आपके सिलेबस में है। डिफरेंस ऑफ सेट इज़ आउट ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर। सिंपल अगर किसी ने बोला तो मैं डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ा दूंगा, बट अभी के लिए ये भूल जाओ, ये आपको कॉपी में नहीं करना है। क्लियर? कॉपी में नहीं करना है। जिसने कभी पढ़ा हो या पढ़ लिया हो पहले से, कुछ स्टूडेंट छुट्टियों में कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस ऑफ सेट नहीं पढ़ोगे। ओके, सो अब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो पहले मैं यूनियन की प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, कल हमने यूनियन सीखा था। सिंपल जैसा नाम है यूनियन, यूनाइट करना, सारे सेट को कंबाइन करना, कलेक्शन करना। ओके, दैट इज़ द यूनियन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सिंपल हैं, बट आपको उनके नेम जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि यहाँ से MCQ बहुत अच्छे बनते हैं, और जब मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखना, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। व्हाट इट मीन्स, दैट मीनिंग इज आप किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हो। जैसे आपको बोला जाए 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2। प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे आप नंबर सिस्टम में प्रोडक्ट करते हो, 2 into 3 करते हो तब भी 6 आता है, 3 into 2 करते हो तब भी 6 आता है। इन द सेम केस
सेट में जब आप यूनियन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, यहाँ पे भी ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ए यूनियन बी भी हो सकता है, बी यूनियन ए भी हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे सर ने नया कुछ तो, ये तो होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सब्ट्रैक्शन के केस में देख सकते हैं, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये है, बट 1 - 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है जब आप सब्ट्रैक्शन के लिए जाते हो। तो ऐसे ढेर सारे ऑपरेशंस हैं जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्डर में, जैसे आपका नेम लिखा जाता है, ये आपने अभी मैं आपको और डिस्कस करूँगा, आगे के चैप्टर्स में मिलेगा, जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट, जैसे आपका नेम है, कोई भी स्टूडेंट है उसका नेम है, जैसे मेरा नाम है तो ALOK, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा थोड़ी ना एल पहले लिख लोगे तो दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो यूनियन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ओके, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यस ट्रू फॉल्स का मैं पूछ सकता हूँ, इज़ इट राइट टू से दैट ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स? तो आपका आंसर क्या होगा? नो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, सो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टीज़ को हम एक पर्टिकुलर नेम, नॉमेनक्लेचर है इस प्रॉपर्टीज़ का, नेम है, इस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूट करना, इंग्लिश में वर्ड होता है कम्यूट करना, वहीं से लिया गया है ये। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग होता है कि ऑर्डर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी, यहाँ पे पहले ए लिखा फिर बी लिखा, देन अगेन दिस इज सेम एज वी राइट बी फर्स्ट एंड ए सेकेंड, तो दैट इज द कम्यूटेटिव। सो बेसिकली दिस इज द कम्यूटेटिव। तो आपसे बोला जा सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स इन द केस ऑफ यूनियन, देन योर आंसर इज यस। ओके, आप यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल्स ही बता सकता हूँ। ए इज अ सेट एंड इट्स वैल्यू इज 1, 2 and B is the set, its value is 2 and 3. If you take A union B, then it is as 1, 2 and 3, आपने कल पढ़ा था। एंड अगेन इफ यू टेक B यूनियन A, कंबाइन तो करना ही है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो दैट इज B यूनियन A इज सेम एज 1, 2, 3। ओके, सो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज सेकंड, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखना है। सेकंड एक लॉ होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब ये होता क्या है, ये आपको सिंपली प्रॉपर्टीज भी याद रखना है कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हमने एसोसिएटिव बोला, इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ को हम टर्म्स हैं, तो टर्म्स को याद रखना है क्योंकि आपको 12th क्लास में काफ़ी यूज़फुल होंगे ये टर्म्स, छोटे छोटे आगे कुछ चैप्टर्स में मिलेंगे। तो अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट आपको ध्यान से पढ़ना है। सो ए यूनियन बी, एसोसिएटिव लॉ में हमें क्या करना होता है, वी हैव टू टेक 3 सेट्स। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक ए यूनियन बी, देन यूनियन विद सी। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है आप इसको पहले करोगे, देन यू हैव टू कंबाइन विद सी। इफ़ इट इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स लास्ट के 2 का यूनियन करके उसको फर्स्ट के साथ मर्ज करें, और यहाँ पे फर्स्ट 2 का यूनियन करके उसको लास्ट के साथ मर्ज करें। अगर ये इक्वल है तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आप समझ सकते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है यूनियन के केस में, इफ यू टेक सेट यूनियन विद इट सेल्फ, सेम सेट के साथ अगर यूनियन करोगे तो सेम सेट ही आता है। आप इसको सिंपली समझ भी सकते हो। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर ए का यूनियन करोगे नल सेट के साथ, दैट इज़ 5 के साथ, तो अगेन सेम सेट आएगा। ओके, एंड द फोर्थ वन इज़ ए का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, ये यूनिवर्सल सेट है, सो ए यूनियन
यूनिवर्सल सेट, देन आंसर इज़ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा होता है और उसी के साथ आप यूनियन कर रहे हो तो ऑलरेडी उसमें कंटेन है। एंड 6th प्रॉपर्टी इज़, ये आपको क्वेश्चंस में भी मिलेगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड यू आर गोइंग टू टेक ए यूनियन बी। ए बी का सबसेट है, मतलब बी सुपर सेट है। इस तरीके से आप डायग्राम में दे सकते हो, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ ए। ये ए है आपका छोटा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल क्या है, बी है। तो जब आप यूनियन करोगे तो अल्टीमेट आपको बी ही मिलना है, तो दैट इज़ बी। तो अगर सबसेट का केस है तो सुपर सेट ही हमेशा यूनियन में आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको आराम से नोट कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल से भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे पहले से आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स गुड। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड गुड्स। आप जानते हो कम्यूटेटिव अभी आपने डिस्कस किया, जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर? और ये वाला सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट टू एंड देन कंबाइंड विद द थर्ड वन इज इक्वल टू लास्ट टू एंड देन कंबाइंड विद द फर्स्ट वन, ऐसा होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होगी। ये आपने अभी यूनियन वाले केस में भी देखा। सिंपली आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, इज इट राइट टू से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स इन केस ऑफ यूनियन, इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, इन बोथ? तो आपका आंसर होगा बोथ। यस, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वाले केस में हमारे पास क्या है, अगर आप सेम सेट से इंटरसेक्शन करते हो, यही सेम सेट है और इसी का इंटरसेक्शन बोल रहे हो, तो सारा ही कॉमन होगा, दैट इज़ ए। बट आप सेट का इंटरसेक्शन करते हो नल सेट के साथ। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पोर्शन। अब नल सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या होगा? नल सेट होगा, कुछ नहीं, कॉमन होना चाहिए ना। ये वाली प्रॉपर्टीज़ में कुछ अगर आपको है तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स भी मैं बता दूँ। 1 2 ले लेते हैं 1 सेट को, और 5 तो आप जानते हो, तो ए इंटरसेक्शन 5, दैट मीन्स 5 और ए में कॉमन क्या है? 5 इज अ कॉमन, सिंपल। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट वन इज यूनियन, ए इंटरसेक्शन विद द यूनिवर्सल सेट, नॉट द यूनियन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड यूनियन सेट। दोनों में ये देखो आपका यूनियन सेट है सपोज, और इसी के अंदर आपका ए है, दोनों में इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ए ही तो है कॉमन दोनों में, तो दैट इज ए इज अ कॉमन। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ओके, तो अभी देखना, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स बी हमारा बिगर सर्कल होगा, ए स्मॉलर होगा। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? दोनों में कॉमन क्या है? तो ये बीच वाला, एक तो ये खुद में है और बी में भी है, दैट मीन्स दिस इज द कॉमन पोर्शन, दैट मीन्स दिस इज ए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया थ्योरी वाला पोर्शन। अब थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ 1 बाई 1, आपको एनसीईआरटी का। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, वैसे बताने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि नॉलेज पर्पज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए, बट कॉपी में इसे नहीं लिखना है। डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मीनिंग होता है? देखना, ए एक सेट है, ये आप वेन डायग्राम में देख पा रहे हो, और बी एक सेट है। तो ए माइनस बी, डिफरेंस का मतलब वही है ए माइनस बी। जैसे आप नंबर सिस्टम में डील करते हो सब्ट्रैक्शन को, दैट इज़ द सेम एज डिफरेंस, बट यहाँ पे सेट में हम डिफरेंस यूज़ करते हैं वर्ड। तो ए माइनस बी का मीनिंग हो गया कि ए से सारे सेट निकालने हैं बी के, ए से सारे मेंबर्स बी वाले माइनस कर लेने। ओके, तो बहुत सिंपल है, तो छोटा सा हम बता देता हूँ। ये एक सर्कल था और एक बी सर्कल है, तो ए से बी के मेंबर्स का मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे आपको कट कर लेना है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेट। एग्जांपल्स में एक देख लो, ए एक नंबर है, ए एक सेट है जिसमें मेंबर्स कितने हैं?
1 से 6 तक के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। बी है जिसमें 2, 4, 6, 8 है। जब आपसे a माइनस बी बोला जाएगा तो दैट मीन्स a में से वो वाले नंबर्स हमें डिलीट करने हैं, हटाने हैं जो b के हैं। तो b के 2 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे और 6 है, तो ये हटा लेना है। तो आंसर में आपका क्या आ गया, 1, 3 एंड 5। बस सिंपल यही होता था डिफरेंस का मतलब। तो आपके सिलेबस से बाहर जा चुका है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया। जैसे आपको नेक्स्ट टाइम कहीं मैथ्स पढ़ो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमें डिफरेंस ऑफ सेट नहीं आता है। ओके, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो सिंपल यूनियन के क्वेश्चंस हैं, कर लेता हूँ मैं। x एक सेट है, y एक सेट है। सो x एंड y इज इक्वल टू, यूनियन बनाना है मीन्स सारे को कंबाइन करना है। तो x यूनियन y दिस इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। पहले फर्स्ट वाले सेट को तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेकंड सेट में जो रिपीट हो रहा है उसे हम नहीं लिखेंगे। 1 ऑलरेडी टेकन, 2 इज़ नॉट टेकन, सो 2, 3 इज टेकन। ओके, दिस इज x यूनियन y, सिंपली आप लिख सकते हो ना। सो आई होप कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सेकंड वाला आप कर लेना। थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विल डिस्कस, क्योंकि अभी तो ये बहुत आसान से चैप्टर्स हैं आपके। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही, एक चैप्टर आपको लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज़ बहुत आसान है। वो भी आसान है अगर समझ लोगे, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, टफ़ और इजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है उसको हम बोलते हैं इजी है, और जो हमें नहीं आता है उसको बोलते हैं टफ़ है। सो ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़, हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.4। ये है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड b है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। पहले दोनों सेट किस फॉर्मेट में है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म? तो कमेंट में जल्दी से आंसर दे दीजिए एक बार। ओके, सो आप कमेंट में आंसर देते रहिए। मैं यहाँ पे इसका मैं रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये रोस्टर में तो नहीं होगा, तभी तो रोस्टर लिख रहा हूँ। a इज़ इक्वल टू x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर है, तो 3, 6 एंड 9 एंड 12 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, सारे सेट कोई लिख सकता है क्या? जितने स्टूडेंट हो यहाँ पे कोई लिख सकता है? कैमरा ऑन, माइक ऑन करके बोलो, कोई लिख सकता है सारे सेट अगर कोई लिखना चाहे? कोई हो ऐसा? नहीं है ना, नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। डॉट 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 लगा दिया मैंने, पहले फर्स्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था आपसे। x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, सेट बी। देन यहाँ पे फिर से मुझे बनाना होगा a इज़ इक्वल टू 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट, एंड b इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6 मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज़ फाइनाइट सेट। अब दोनों का मुझे क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन सिंपल आपने देख रखा है, a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b इज सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6 एंड 9, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द केस ऑफ यूनियन। फोर्थ वाला आपके लिए एग्जांपल्स दे दिया है, और फिफ्थ वाले सेट में आप देखना a है b है, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये फर्स्ट वाला सारे पोर्शन आप कंप्लीट कर लेना, इट्स बेटर फॉर यू। सो चल, नेक्स्ट वन इज सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आई थिंक आज की क्लास में ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे मूव करेंगे। ओके, सेकंड वन इज a इज इक्वल टू
A comma B and B is equal to A, B, C. Is it A is subset of B? And what about the A union B? That means we have to check whether A is the subset of B or not, and what is A union B. Simply A क्या है, इनका वेन डायग्राम मैं बना देता हूँ, आप बिना वेन डायग्राम को भी कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस वेन डायग्राम को भी आपको होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले का अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो तो मैं सपोज़ करो पहले बी सेट बनाता हूँ क्योंकि बी बिगर है। यहाँ पे मैंने ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया और यहाँ पे सी कर दिया। सी बनाने में स्ट्रेटजी ऐसी रखी है जिससे मैं ए को जब कंटेन करूँ तो ए भी आराम से कंटेन हो जाए। तो ये थोड़ा सा प्री प्लान करके चलते हैं। दिस इज़, ये वाला सेट क्या है, स्मॉलर सर्कल क्या है, बी है। तो क्लियर है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इज़ इट क्लियर फ्रॉम द वेन डायग्राम? क्योंकि दूसरे उस सर्कल पूरा कंटेन हो रहा है, दैट मीन्स सबसेट। व्हाट अबाउट द यूनियन? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? अगेन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। वैसे भी यूनियन लेकर के आप देख लो, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी? ए बी सी। तो दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ओके, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are two sets such that A is subset of B, then what about A union B? अभी मैंने बताया था जब सबसेट करते हैं तो यूनियन में कौन सा आता है? सुपर सेट आ जाता है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी। तो ये आपका MCQ के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसेट होगा तो यूनियन की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सुपर सेट में। तो दिस, इसकी वैल्यू क्या हो गई? बी। एग्जाम्पल लेके भी आप क्लेरिफाई कर सकते हो, मैंने अभी बताया भी है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, और कुछ नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पे 4 सेट्स हैं तो हमें डिफरेंट फाइंड करना है। कभी ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। तो ये ढेर सारे पार्ट्स हैं। आई थिंक मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट एक पार्ट मैं थर्ड वाला कर देता हूँ। थर्ड मीन्स एक्चुअली फिफ्थ वाला करूँगा मैं, कि यहाँ पे आपको 3 सेट्स के यूनियन लेने हैं। आई थिंक कर भी लोगे आप, बट एक बार कर लेता हूँ मैं। ए, बी एंड सी तीनों सेट्स का यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको यूनाइट करना है। तो सबसे इसमें सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाले सेट को आप कंप्लीट लिख लो, 1 2 3 एंड 4। अब सेकंड सेट लेते समय ध्यान रखो हमने ऑलरेडी किसको, कौन से मेंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो बी है, बी में 3 है, 3 इज़ ऑलरेडी टेकन, 4 इज़ टेकन, देन 5 एंड 6 आर न्यू मेंबर्स। ओके, अगेन जब सी लोगे तो 5 और 6 ऑलरेडी टेकन है, 7 एंड 8। दिस इज़ द कंप्लीट। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो आपका स्टैंडर्ड वैसे भी थोड़ा सा हाई है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ओके, ये भी कर लोगे आप, इंटरसेक्शन इसमें फाइंड आउट करना है तो आप सारे का इंटरसेक्शन कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर देना। एक्चुअली यहाँ पे 8 पार्ट से कर लेना, कोई पार्ट मैं कर लेना, ये सारे ही। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लोगे, इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। ऊपर हमने यूनियन किया था, अभी इंटरसेक्शन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ए है, बी है, सी है एंड डी है। यहाँ अभी पूरी सेम एक्सरसाइज करनी है। इंटरसेक्शन की देख रहे हैं डिफरेंट, कहीं कहीं इंटरसेक्शन और यूनियन का कंबाइंड भी है। तो एक सिंपल एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि जब भी आपके पास ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, देन फाइंड आउट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं स्पेशली इसलिए 9 को लिया। पहले इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना। ए इंटरसेक्शन बी आप पहले निकाल लेना, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लोगे, नहीं कर पाना तो ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि संडे आपका, संडे को मैं थोड़ा सा ओके। सो मंडे की क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप संडे तक भेज देना, उसको मंडे की क्लास में इंक्लूड कर लिया जाएगा। वैसे मंडे को इंस्पेक्शन है
तो थोड़ा सा आप रेडी होना, टाइमली ज्वाइन कर लिया करो जितने भी स्टूडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A B C D, यहाँ पे 4 सेट्स हैं। एक्चुअली सेट का जो ये फॉर्मेट है दैट इज़ नॉट रोस्टर फॉर्म, दैट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे इन्फॉर्मेशंस होती हैं तो इन्फॉर्मेशंस यहाँ है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। ए क्या है? नेचुरल नंबर है बेसिकली। बी इज़ द इवन नेचुरल नंबर। सी इज़ द ऑड नेचुरल नंबर। डी इज़ द प्राइम नंबर। देन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अब जैसे सिंपल में एक दो बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ? दोनों में कॉमन क्या है? तो जो इवन नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी होता है, तो यहाँ पे क्या है? बी इसका आंसर हो गया। सिंपल, आप देख सकते हो, क्योंकि बी और आपसे पूछा जाए सबसेट क्या है तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है? नेचुरल नंबर है, बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर, उसमें से कुछ सेलेक्टेड पोर्शन। तो आई थिंक आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर ही लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में एक नया वर्ड आया है, डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट तो आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है। ओके, बट क्वेश्चन नंबर 8 करना है। शायद मैंने डिसजॉइंट सेट अभी आपसे डिस्कस नहीं किया है, तो इसके पहले डिसजॉइंट सेट डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगा। ओके, तो डिसजॉइंट सेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। हमारे पास इफ़ टू सेट्स, ध्यान से सुनना, टू सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट इफ़ नो एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन देम। दैट मीन्स अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो दिस इज सेट, हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, देर इज़ नो कॉमन मेंबर्स, क्योंकि दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दीज टू सेट आर नोन एज डिसजॉइंट। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? बताओ आप, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये इंटरसेक्शन भी, दैट इज 5। तो आप डिफाइन आप कर सकते हो, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी देन सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट. In the other word, you can say that if no elements common between two sets, then two sets are known as disjoint. Simple example, जैसे A is the set collection of all even numbers and B क्या है? odd numbers. अब दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं होता ना, आपको भी मालूम है, तो ये इंटरसेक्शन B क्या हो गया? 5 हो गया. तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप खुद क्रिएट कर सकते हो. सो कलेक्शन ऑफ इंडियन पीपल, कलेक्शन ऑफ अमेरिकन पीपल, दोनों में कुछ कॉमन है, और स्पेशल केस में होगा कॉमन, नहीं तो आप मुझसे आर्गूमेंट करने स्टार्ट कर दो, सर कुछ अमेरिकन इंडियन भी हो सकते हैं. हाँ हो सकते हैं, बट अगर नेटिव प्लेस की बात करें तो उसके हिसाब से तो एक ही होगा ना हमारा प्लेस. तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हो ना. तो सिंपल डिसजॉइंट मीनिंग क्या हो गया कि टू सेट्स हैं, डिसजॉइंट हैं इफ़ नो एलिमेंट्स इज कॉमन बिटवीन देम. ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाना. अब यहाँ पे आपको डिसजॉइंट निकालने. पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट. पेयर ही होता है, मैंने बोला ना टू सेट्स. तो फर्स्ट वाला देखना, फर्स्ट वाले में क्या है आपके पास? 1 2 3 है, और ये रोस्टर फॉर्म देख लेना. यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर 4 से 6. 4 से 6 के नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 4 को भी इंक्लूड किया है क्योंकि वहाँ पे इक्वल का साइन है. 4 5 एंड 6. जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 4 कॉमन आ रहा है. देखो यहाँ भी 4 है और इसमें भी 4 है. दैट मीन्स दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट. तो पहला वाला डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल नहीं है, आपको चेक करना था. फर्स्ट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट. सेकंड पे आ जाओ. यहाँ पे भी AEIOU है, और यहाँ पे CDEF है. दोनों के बीच में अगर कॉमन देखोगे तो E इज़ कॉमन, तो दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट. कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, टोटली डिफरेंट होने चाहिए. ओके,
सो जैसे आपने डीएनए टेस्ट सुना होगा, तो ये सारा क्या होता है, पर्सन टू पर्सन एकदम डिफरेंट होता है। तो आप बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ द डीएनएज ऑफ ह्यूमन बॉडीज आर डिसजॉइंट सेट। ऐसे ढेर सारे क्रिएटिव एग्जांपल्स आप खुद बनाओ, ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्या है, एक्स इज़ एन इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर्स। एक इवन इंटीजर्स है, ऑड इंटीजर्स है, तो दिस थर्ड वन इज़ द यस, थर्ड वन इज़ द डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसको रोस्टर फॉर्म में भी करके एक्सप्लेन कर सकते हो। 9th वाला क्वेश्चन पहले भी बता दिया, डिफरेंस ऑफ सेट का है, तो इसको नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। तो हमें x माइनस वाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों पार्ट नहीं करने हैं, ये वाला पार्ट आप कर लेना, x इंटरसेक्शन y, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट नहीं करना है, सिलेबस में ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट अबाउट r माइनस q। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके 10th क्लास पढ़ के आए हो तो सभी को अच्छे से मालूम होना चाहिए ना। रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर से आप रैशनल नंबर निकाल लिया आपने, तो ये सपोज करो रियल नंबर का एरिया है और ये है यहाँ से रैशनल नंबर का एरिया। तो रियल नंबर और रैशनल नंबर में और क्या होता है, रियल नंबर में रैशनल नंबर तो होते ही हैं, मीन्स पी बाई क्यू वाले फॉर्म के, और क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। सो बेसिकली अगर रियल नंबर को आप डिवाइड करो तो 2 पार्ट्स में, एक तो आपका पार्ट्स हो गया रेशनल का और एक इर्रेशनल नंबर। ओके, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो आप सारे बेटर जानते होगे, तो दैट इज इर्रेशनल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये MCQ के लिए और 2 मार्क्स के लिए बेटर क्वेश्चंस हैं आपका शायद मैंने कल बताया था, तो मिड सितंबर के आसपास आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपको जल्दी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा एग्ज़ाम्स कैसे होने और कब होने। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट whether each of the following statement are true or false, justify your answer। ओके, जस्टिफाई भी करना है, ध्यान रखना, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बताना है। 2, 3, 4 and 5, 3 and 6 आर डिसजॉइंट सेट। देखना यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं है, अगर इनका आप इंटरसेक्शन लेकर के यहाँ पे लिख दो कि इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट इज सिंगलटन 3, दैट मीन्स नॉट 5, दैट मीन्स नॉट डिसजॉइंट, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सेकेंड यहाँ पे आओगे आप, फिर से दीज आर डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट अभी आपको मालूम है, इंटरसेक्शन करना चाहिए तो 5 आना चाहिए, बट ए कॉमन है यहाँ पे एटलीस्ट, तो नॉट 5 है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। 2, 6, 10 and 12 एंड इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 5 है इनका इंटरसेक्शन, दैट मीन दिस थर्ड वाला क्या है आपका डिसजॉइंट, फोर्थ वाला भी डिसजॉइंट है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई। अनलेस अनटिल आपसे बोला ना जाए तो आपको गूगल क्लासरूम में नहीं देना है, बट अगर गूगल क्लासरूम में बोला जा रहा है तो गूगल क्लासरूम में तभी पोस्ट करना है। और दूसरा, जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं, जब उनको जीमेल आईडी मिल जाएगी KVS वाली, एक्चुअली जीसूट आईडी जो KVS RO की आईडी है, वो जब आपको प्रोवाइड हो जाएगी तब आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना, फिर आप जितने भी आपके वर्क आपको बताए गए हैं उनका PDF वहाँ पे भेज देना। मुझे इंडिविजुअल भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको मिल जाएगा, और रिसेंटली मुझे लगता है विदिन 1 वीक आपको क्लास टीचर प्रोवाइड कर देंगे, और ये सारा कुछ क्लास टीचर देंगे। जैसे क्लास टीचर दे देंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, आई विल गिव यू द क्लास कोड एंड दैट विल हेल्प यू टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम। सो ओके, सो थैंक्स टू ऑल, एंड आफ्टर दैट अब मॉनिटर्स अटेंडेंस हो जाएगी, मॉनिटर्स अटेंडेंस आपकी कंप्लीट कर लेगा। इंस्पेक्शन वाले दिन आप अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इंस्पेक्शन वाले दिन छोड़ सकते हो आप। ये लिख लेगी, मॉनिटर है वो कंप्लीट कर लेगी अटेंडेंस, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे भी आप अटेंडेंस दे देना, या मेरे पास भी थोड़ा सा रिकॉर्ड तो रहता ही है, सारा ही रिकॉर्ड रहता है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक्स।